हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जिनदिन आती है, ये देखते ही इंतों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये लड़की यहाँ क्यों आई है, ऐसा सोचने लग जाती है। जिनदिन को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाती है और सब मिलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी धीरे धीरे एक ग्रुप बन जाता है। सब लोग साथ में पढ़े जा रहे होते हैं। तभी मिफेन को हेल्प करने के लिए हमारा युआन लगातार ट्राई कर रहा होता है। युआन हेल्प करता है। ये देखकर लिंग बोलता है, अरे वाह, ये लड़का तो किसी और लड़की को कभी हेल्प नहीं करता, कैसे मिफेन को इतना हेल्प कर रहा है, क्या बात है। ये सुनकर मिफेन थोड़ा शर्मा जाती है। मिफेन को देखते ही युआन तुरंत बोलता है, मैं अभी यहाँ से जाकर अलग बैठकर पढ़ता हूँ, और मिफेन भी उसके साथ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हैंगसेंग बोलता है, मुझे तो अभी कुछ खाना है, मैं कैंटीन जाता हूँ, और बोलता है कि जिनदिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर इंतों को बुरा लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिफेन और युआन अलग जाकर पढ़ना शुरू करते हैं। मिफेन के मन में बार बार आता है कि कुछ ना कुछ सवाल पूछूं। फिर वो बोलती है, तुम्हें कौन सा म्यूज़िक पसंद है, कौन सा मूवी पसंद है, लेकिन उनके टेस्ट बिल्कुल अलग निकलते हैं। तब भी मिफेन बोलती है, हाँ हाँ, मुझे भी यही सब पसंद है, और झूठ बोलकर बात एडजस्ट करती है। उधर लीसी पेपर पर एक छोटी सी डॉल बनाता है इंतों के लिए। उसे देखकर इंतों कहती है, अगर इस डॉल को आँख और नाक बना दो तो और भी सुंदर लगेगी, और वो खुद बना के दिखाती है। लीसी को वो बहुत ही क्यूट लगता है और दिल में खुशी हो जाती है। उधर जिंदर और हैंगसेन लाइब्रेरी के बुक सेक्शन में आ जाते हैं। हैंगसेन बोलता है, मुझे एक मैथ प्रोफेसर के बारे में आर्टिकल लिखना है, कोई अच्छा प्रोफेसर सजेस्ट करो। जिंदर बहुत सारे नाम सजेस्ट करती है। तब हैंगसेन बोलता है, नहीं, मुझे एक फीमेल चाहिए। जिंदर बोलती है, मुझे मैथ एंजल बहुत पसंद है, तुम्हें पता है क्या। जिंदर तुरंत वो बुक निकालती और दिखाती है। हैंगसेन पूछता है, तुम्हें पहले से ही पढ़ा था क्या। जिंदर बोलती है, हाँ, मैंने पहले ही भी पढ़ा है, मैंने बताया था ना, एक बुक फ्रेंड है, उसके साथ ही मैंने ये बुक पढ़कर दोस्ती की थी। हैंगसेन बोलता है कि तुम्हें पता है वो फ्रेंड कौन है। तभी लाइट कट जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। जिंदर डर के नीचे बैठ जाती है और हैंगसेन देखता है। उधर मिफेन भी डर के काँप रही होती है। युआन को भी थोड़ा डर लग जाता है। तभी मिफेन उसे देखकर बोलती है, तुम्हें भी डर लग रहा है ना। दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। वहीं इंतोंग डर के अचानक लीसी के हाथ जोर से पकड़ लेती है। उसके शर्ट का बटन टूटकर नीचे गिर जाता है। लिंक उठकर देखता है और सोचता है, इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, और फिर से अपना सर झुकाकर सोने लगता है। ठीक है, मैं जाकर देख के आता हूँ क्या हुआ है, कहकर लीसी वहाँ से निकलने लगता है। इंतोंग तुरंत बोलती है, नहीं, तुम मत जाओ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। लीसी कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाता, और वो दोनों साथ में बैठ जाते। मिफेन इधर सर झुकाकर डर के बैठ जाती है। उसे लगता है युआन चला गया है। इधर जिनदेन अभी भी वही बैठी होती है। वही जगह पर हैंगसेन आ जाता है। लाइट चली जाने की वजह से ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाता है। हैंगसेन बोलता है, अभी लाइट आ जाएगा, लोग आकर ठीक कर देंगे। मैं तुमसे एक बात करना आया हूँ, तुम्हारी जो दोस्त है ना, उसकी तुम्हें बहुत याद आती है क्या। जिंदन कहती है, हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उससे फ़ोन भी करना चाहती थी, पर उसने जो नंबर लिखा था उसके लास्ट 2 डिजिट मिट गए हैं, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे कॉल करूं। हैंगसेन बोलता है, ओह, बस इतनी सी बात है, तुम नंबर के आखिरी 2 डिजिट में 31 ट्राई करो। जिंदन हैरान हो जाती है, तुम्हें कैसे पता। फिर वो नंबर फ़ोन में डायल करती है, और जैसे ही 31 डायल करती है, सामने हैंगसेन का नंबर आता है। ये देखकर जिंदन शॉक हो जाती है और कॉल बटन दबा देती है। हैंगसेन के फ़ोन में कॉल चला जाता है। हैंगसेन उठाकर बोलता है, हाय मैथ एंजल। जिंदन और भी शॉक हो जाती है। तभी पावर वापस आ जाता है। पावर आते ही मिफेन तुरंत उठ जाती है। फिर देखती है युआन उसके पास बैठा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मिफेन शर्माकर हंसने लगती है। इधर हैंगसेन बोलता है, तुम्हें अब पता चल गया कि मैं ही तुम्हारा बुक फ्रेंड हूँ, तुम तो बहुत खुश होगी, तुम्हें मेरे जैसा कोई मिल सकता है क्या। फिर जिंदन कहती है, तुम भी ना। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माकर हंसते रहते हैं। अगले दिन सुबह हैंगसेन सबको उठाता है, उठो दोस्तों, पढ़ाई शुरू करो। परलिंग गुस्से में कहता है, क्यों सुबह सुबह तंग कर रहे हो। उधर जिंदन की दादी को पता चल जाता है कि उसकी टांग में चोट लगी है। वो सोचती है कि अब गांव में रहना मुश्किल है, और वो जिंदन के कॉलेज चली जाती है, पर फ़ोन से बात नहीं कर पाती क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी उनका बैग से एक मेडिकल रिपोर्ट गिर जाता है। हैंगसेन वहाँ से गुजरता है, रिपोर्ट दे देता है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट गिर गई थी ना। दादी कहती है, थैंक यू बेटा, मेरी पोती यहाँ कॉलेज में पढ़ रही है, उसका हॉस्टल मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन भी बंद है। हैंगसेन कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरी एक फ्रेंड है, उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं आपको कल हॉस्टल छोड़ दूँगा। दादी कहती है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं अपनी पोती को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ।
इधर जिंदन बैठी होती है, तभी हॉस्टल डायरेक्टर का फ़ोन आता है, तुम्हारी दादी तुमसे मिलने आई है। जिंदन तुरंत उधर भाग कर आती है। दादी बोलती है हैंसेन से, तुम्हें मेरी पोती से मिलना ही पड़ेगा। जिंदन सामने आती है, हैंसेन चौंक जाता है। दादी उसका हाथ पकड़ कर कहती ये मेरी पोती है। हैंसेन चुपचाप देखने लगता है। ओह, तो यही आपकी पोती है। फिर दादी हैंसेन से पूछती है, बेटा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलना है, कौन है वो? हैंसेन कहता है आपकी पोती ही मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलने आया था और ये गिफ्ट उसके लिए ख़रीदा था, उसको देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जिंदन और भी शौक हो जाती, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए? हैंसेन उसे गिफ्ट में शूज़ देता है, वो जिंदन उस दिन देख रही थी वही शूज़। इधर देख बेटा, जो लड़का एक लड़की के लिए जूते खरीद कर लाता है और उसे गिफ्ट देता है, उसे लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोच रखा होता है। ऐसा दादी ने बोला तो हैंसेन शर्मा कर वहाँ से चला गया। जिंदन ये सब सुनकर बोलती, दादी आपको एक्स्ट्रा डायलॉग मारने की आदत है, चलो पहले कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, और उसे ले जाती है। वहाँ मीफेन भी आ जाती है। दादी उसे देखकर खुश हो जाती है। जिंदन बोलती है ये मेरी रूममेट है। फिर उस तरफ हैंसेन और लिंग भी आ जाते हैं और हैंसेन जाकर बैठ जाता है सब लोगों के साथ। फिर सब लोग बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दादी कहती एक फ़ोटो ले लेते हैं। सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। उसी वक्त इंतोंग कॉफ़ी शॉप में बैठी थी और फ़ोन पे एक फ़ोटो आता है, एक फैमिली फ़ोटो जैसा। इंतोंग देखकर गुस्सा हो जाती है। दादी बोलती है ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तब हैंसेन को याद आया कि उसने दादी के मेडिकल रिपोर्ट देखा था, उसमें लिखा था कि दादी को हार्ट फेल्योर होने का चांस है। ये देखकर हैंसेन तुरंत कुछ हेल्दी टॉनिक्स खरीद कर लाया और दादी को बोला मुझे आपसे अकेले में बात करनी। दादी ने पूछा क्या हुआ बेटा? हैंसेन बोलता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को दिखाने के लिए ही आए थे ना आप? दादी बोलती है मेरी पोती को मत बताना, बहुत टेंशन लेगी। हैंसेन बोलता है ठीक है, लेकिन आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे। फिर दादी ने प्यार से कहा मेरी पोती के पास इतने कंसर्न करने वाला लड़का हो, मुझे बहुत खुशी है। दादी वहाँ से चली जाती है। फिर जिंदन दादी को टैक्सी में बैठा देती है। दादी के जाने के बाद जिंदन ने हैंसेन से पूछा दादी से क्या बात की? हैंसेन बोलता है कुछ नहीं, वो तो बस कह रही थी कि ऐसे लड़के को तुम पास ही रखो। जिंदन बोलती है मेरी दादी ये सब बोल ही नहीं सकती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो फ़ोटो वायरल हो जाती है। कॉलेज के सब लोग जो पहले हैंसेन और इंतों को सीप करते थे, अब हैंसेन और जिंदन को सीप करने लग गए। ये देखकर इंतों को बहुत गुस्सा आता है। उसने तुरंत जिंदन को मैसेज भेजती है मुझे तुमसे मिलना है। जिंदन उसे बीच पर मिलने गई। इंतों बोलती है मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो ना, तुम्हें अच्छी तरह से समझ आएगा। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, मुझे लगता है उससे ने भी मुझे सिग्नल दिया है और वो लड़का कोई और नहीं हैंसेन है। तुम प्लीज़ उससे मेरी तरफ से बात करो। ये सुनकर जिंदन शॉक में आ गया और कहती है मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, कहकर तुरंत गुस्से में रूम में चली गई। मीफेन देखकर पूछती क्या वो टेंशन में लग रही हो? जिंदन तुरंत बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जिंदन हैंसेन को बुक देने जाती है तो रास्ते में हैंसेन बैठा हुआ मिलता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। हैंसेन उसे देख लेता है, क्यों इग्नोर कर रही है मुझे सोचकर हैंसेन भी पीछे चला जाता है। रूम में जाकर जिंदन बुक टेबल पर रख देती है और निकलने ही वाली होती है। हैंसेन आ जाता है, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? हैंसेन पूछती। जिंदन बोलती है सॉरी मुझे लेट हो रहा है और तुरंत निकल जाती है। इंतोंग से हैंसेन पूछता है उसे क्या हो गया? इंतोंग बोलती है कुछ काम होगा शायद। इधर हॉस्टल में हैंसेन बहुत कंफ्यूज है क्योंकि जिंदन उसे इतना अवॉइड कर रही है, उसे समझ नहीं आया लेकिन जवाब नहीं मिलता। तब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब बाहर आते हैं। वहाँ से जिंदन और मीफेन भी आते हैं। लिंग तुरंत हाय बोलता है लेकिन जिंदन मीफेन का हाथ पकड़कर तुरंत भाग जाती है। हैंसेन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है। फिर सब लंच करने निकल जाते हैं। उसके बाद हैंसेन के पास इंतोंग आती है, बोलती है मैंने लिसी की शर्ट गलती से फाड़ दी, उसको नई शर्ट गिफ्ट करनी है, तुम दोनों का साइज़ सेम है, मुझे उसके लिए एक शर्ट खरीदना है, सरप्राइज़ देना है, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। हैंसेन सोचता और फिर कहता है ठीक है। इंतोंग शॉप में वेट कर रही होती है। हैंसेन भी आता है लेकिन उसके साथ लिसी भी आ जाता है। हैंसेन बोलता है अरे ये शर्ट तुम्हारे लिए खरीद रही है, एंजॉय करो, और हैंसेन तुरंत वहाँ से चला जाता है। इंतोंग कहती है मैंने 2 शर्ट चूज की है, बताओ कौन सा अच्छा लगता है, और वो खुशी से गिफ्ट देती है। लिसी और इंतोंग शॉपिंग कर रहे होते तभी मीफेन और जिंदन भी उन्हें देख लेते। जिंदन सोचती है ये क्या हो रहा है, इंतोंग हैंसेन के साथ ब्रेकअप करके लिसी के साथ पैचअप कर लिया। थोड़ी देर बाद जिंदन हैंसेन के रूम में जाती है। हैंसेन बैठ के रो रहा हो। जिंदन सोचती है तो ये सब सच है। जिंदन उसके पास जाती है और कहती है जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कोई भी तकलीफ हो तुम अकेले मत फेस करना। हैंसेन एक बॉक्स निकाल कर कहता है ये लो खा लो। जिंदन जैसे ही खाती है उसके आँख से पानी
आ जाता है। अरे किसने इतना मिर्ची डाल दिया है इसमें, और वो रोती है। हैंसेंग कहता है हाँ वही आंसू मेरे भी है। जिनदिन कहती है तो मतलब तुम्हारा ब्रेकअप ही नहीं हुआ है, तुम और इन तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। ऐसा पूछने पर हैंसेंग बोलता है अरे हम दोनों बस फ्रेंड हैं, क्या लव वव बोल रही हो। ऐसा सुनकर जिनदिन चली जाती है, सीधा जाकर मीफन को सब कुछ बताती है। मीफन देखकर बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था, ये इंतोंग तो हमेशा से तुमसे जेलस होती है इसलिए ऐसे बोली। अच्छा ऐसा है क्या, जिनदिन बोलती है। फिर मीफन युआन को लेकर रखी हुई कपल फ़ोटो देख रही होती है। मेरे दिल में जो लव है मैं युआन को कैसे बता पाऊँगी पता नहीं। क्यों नहीं, तुम बोल सकती हो, एक होटल में एक पार्टी टाइप रखो, सब फ्रेंड्स होंगे तब अपनी दिल की बात कह दो। जिनदिन एक आइडिया देती है। जिनदिन सीधा कैफ़े जाकर पूछती एक दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए पीछे वाला गार्डन चाहिए, कितना होगा। ऑनर बोलते हैं और नॉर्मली हम सबसे 10,000 लेते हैं, तुम लोग लीसी के साथ कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हें 8,000। क्या 8,000 डेकोरेशन के लिए अलग पैसा लगेगा क्या, जिनदिन पूछती है। डेकोरेशन तुम खुद कर लो, मैं थोड़ा कम रेट दे दूंगा। जिनदिन बोलती है ठीक है बुक कर दीजिए। फिर लीसी आता पूछता है जिनदिन क्यों आई थी, तो वो अंकल बोलते हैं लगता है जिनदिन किसी को प्रपोज करने वाली इसलिए हॉल बुक कर लिया। लीसी सीधा हॉस्टल में आकर हैंसेंग को बोलता है जिनदिन तुझे प्रपोज करने वाली लगता है। हैंसेंग शॉक हो जाता है। इधर जिनदिन मीफन से बात करती है 8,000 कैसे रेडी करेंगे, तो हम कोई छोटा काम कर लेते हैं, जिनदिन कहती है। अगले दिन जिनदिन और मीफन मिलकर छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन बेचने लगती है और डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, डायरेक्टली हमसे ले जाओ। लिंक आता और वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर हैंसेंग के पास जाकर दे देता है और लिसी कहता है पक्का वो प्रपोजल के लिए पैसे जमा कर रही है। हैंसेंग सुनकर सोचता है इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, बट इंतों को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच प्रिंसिपल आ जाते हैं और सारी चीज़ें ले लेते हैं और बोलते हैं ये सब करना मना है, तुम्हें पता नहीं है, अगर फिर से किया तो डिमेरिट दे दूंगा। जिनदिन और मीफन परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें। फिर हैंसेंग आता और कहता है तुम्हें काम चाहिए ना, मैं देता हूँ, और उसे स्विमिंग एरिया क्लीन करने का काम दे देता है। दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद हैंसेंग वो दोनों को पैसे दे देता है। फिर हमारी जिनदिन और मीफन डेकोरेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पहुँचता है लीसी, फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डाल देता है। मीफन बोलती मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ और बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है। जिनदिन सोचती है कि मीफन ही वापस आई होगी, पर वहाँ आता है हैंसेंग। जिनदिन पूछती है तुम यहाँ क्यों आए। हैंसेंग कहता है थोड़ी जल्दी आ गया क्या। फिर जिनदिन बोलती है आ गए तो मेरी हेल्प करो, तो हेल्प करता है। उसके बाद वहाँ पास में एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करो तो बैलून उड़ जाते हैं। हैंसेंग बटन प्रेस कर देता है और बैलून उड़ जाते हैं, और इसी सीन के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।